आप सभी लोगों का एसपीएम क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे थ्योरम क्या होता है। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में विभाजित करते हैं। क्या दिया गया है? दिया है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में DBC के समांतर खींची गई है। सिद्ध करना है AD/DB = AE/EC। रचना हम देखते हैं क्या है। B और CD को मिलाओ। BC और CD को क्या कर दिए? B को E से, D को C से मिला दिए। जो हमारी EF लाइन है ये किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे, यानी EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC, DG परपेंडिकुलर AC। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE क्या है? एक ही आधार रेखा DE पर स्थित है। त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार रेखा पर स्थित हैं, इसलिए क्षेत्रफल BDE, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के इक्वल्स होगा? CDE। यानी ये BDE जो हमारा क्षेत्रफल है किसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा? CDE। क्योंकि इन दोनों की आधार रेखा क्या है? सेम है, तथा ये दोनों त्रिभुज किसके BC और DE के क्या हैं? बीच में स्थित हैं। तो दोनों अगर कोई दो हमारी रेखाएं क्या हैं? पैरेलल हैं, हाँ, तो उनके विकर्ण के आपस में मिला देते हैं, तो उनके द्वारा जो हमको एरिया फाइंड होता है वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इसलिए एरिया क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। ADE यानी ADE ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगी इस वाले त्रिभुज में? AD, क्योंकि इस पे क्या है? लंब डाला गया, तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AD इंटू हाइट क्या हो जाएगी? जो परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर क्या है? EF। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपान 1/2। इस वाले क्या है? त्रिभुज BDE यानी BDE, इस वाले में बेस क्या हो जाएगा? TB इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? EF। तो EF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज BDE = क्या हो जाएगा? AD/DB। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान क्षेत्रफल त्रिभुज CDE =
ए डी यानी त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, यानी इसमें क्या हो जाएगा ए हाइट क्या हो जाएगा डी जी अपान सी डी वाले त्रिभुज में बेस क्या हो जाएगा ई सी, हाइट क्या हो जाएगी डी जी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई अपान क्षेत्रफल त्रिभुज सी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपान क्या हो जाएगा ई सी। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं 3rd। अब समीकरण 1, 2 व 3 से 1, 2 व 3 से तो क्या हो जाएगा ए डी अपान क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। ये क्या करना था हमको सिद्ध करना था, क्योंकि त्रिभुज इस वाले में ए डी त्रिभुज ए डी दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे, क्या बचा त्रिभुज बी डी और त्रिभुज क्या बचा सी डी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए अपान क्या हो जाएगा इसी हो जाएगा उप प्रमेय फर्स्ट। शीर्ष प्रमेय का उप प्रमेय फर्स्ट क्या फाइंड किया हम लोग ए डी अपान डी बी इज इक्वल्स टू ए अपान ई सी। दोनों ओर क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा ए डी अपान डी बी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी प्लस 1। यहाँ 1 एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ भी 1 एलसीएम लेने क्या आ जाएगा डी बी ए डी हो गया। अब डी बी का 1 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपान ए ई प्लस क्या हो जाएगा ई सी, एलसीएम क्या हो जाएगा ई सी। ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या हो जाएगा टोटल क्या लिख सकते हैं ए बी अपान क्या हो जाएगा डी बी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या लिख सकते टोटल ए सी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए सी अपान ई सी हो जाएगा। यही क्या हो गया हमको फाइंड हो गया ए बी अपान डी बी, यानी ए बी को क्या लिख सकते हैं डी बी, ए बी अपान क्या हो जाएगा डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी। उप प्रमेय यहाँ कर देते हैं, उप प्रमेय फर्स्ट था ही, उप प्रमेय सेकेंड, उप प्रमेय सेकेंड क्या था ए डी अपान डी बी इक्वल्स टू ए ई अपान ई सी। इसको क्या करते हैं विलोम अनुपात कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा डी बी ऊपर चला जाएगा ए डी कहाँ जाएगा नीचे, इसी प्रकार से ई सी ऊपर चला जाएगा ए ई कहाँ जाएगा नीचे, किससे विलोमानुपात से, विलोमानुपात से। अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं एक जोड़ देते हैं, दोनों ओर एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा डी बी अपान ए डी प्लस 1 इज इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई प्लस 1। यहाँ भी 1 मानते हैं, वहाँ भी एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा ए डी, ये क्या हो जाएगा डी बी, ए डी का 1 में क्या हो जाएगा ए डी, एलसीएम क्या हो जाएगा ए ई सी प्लस ए ई का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा ए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी। यहाँ देखते हैं फिगर में क्या है डी बी, यानी ये डी बी प्लस ए डी, टोटल में क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई सी क्या है ये है, ए ई क्या है ये है, यहाँ टोटल लेंथ क्या हो जाएगी ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपान
इसे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए डी ऊपर चला जाएगा, ए बी कहाँ जाएगा, नीचे, ए ही कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ए सी कहाँ जाएगा, नीचे। ये भी क्या हो गया, सेकंड थ्योरम। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, मान लेते हैं हमारा कोई त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, कोई पी क्यू पैरेलल क्या रेखा है, मेन मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 2 है, मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है। थेल्स प्रमेय से क्या होना चाहिए, पी एम अपान एम क्यू, पी एन अपान एन आर। तो पी एम की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एम क्यू 4 मान ले दिया है, 4 हो गया, पी एन क्या है, 2 है, 2 लिख दिए, एन आर क्या है, 3 है, 3 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्या हो जाएगा 3x 4 दूनी 8, एक्स बराबर क्या आ गया 8/3, यही क्या हो गया आंसर हो गया।